गुरु जी के लिए कुर्सी और लगाओ। आप मेरे गुरु जी वही बिठा कपिल बात ये सब ऊपर यो डबल के ऊपर है। अच्छा तो मैं आ रहा हूँ और उस समय एकदम फुर्सत से वहीं पे तो चाहे अधिकारी हो चाहे पत्रकार हो चाहे जनप्रतिनिधि हो सबका सत्य बारे अरे वो उनको ये चौधरी बताया जा रहा है बाहर आगे तो बुलाओ। मैंने सबको करवाया प्रधान जी से, मैंने सबको बुलाइए क्योंकि अपने परिवार के लोग हैं, सामने आने चाहिए सब बच्चे। हमारे पास तो कोई आप तो इसमें थे ना, आप लोग तो मीटिंग में थे, तो मैंने कहा वो तो मीटिंग में नहीं, लोग मीटिंग में नहीं है। राजेश जी का भी मैंने सोचा राजेश जी भी मीटिंग में होना चाहिए क्योंकि उन्हें बजट को फोन कर दिया था राजेश जी वो तो आज सोचते थे क्या होंगे। कैसे उधर लगा दे किसके सामने मेरे एक बार खोल दे गेट खोल के उधर लगवा दो गेट पे लगवा दे। बेड़ा किया तो बात खोलना होना भाई वो ऐसे लेके बैठ के बात कर रहे हैं ना, बोल बात अभी एक बार जन्म तो लेकिन तारबंदी क्वालिटी है मैंने निवेदन किया, मैंने कोई आपका वो तो किया नहीं, मैंने ऐसा निवेदन किया, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने निवेदन किया, निवेदन करना मेरा फर्ज है। जब आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तब आप कर रहे हो, तब मैं कह रहा हूँ कि संघर्ष समिति पूरी यहाँ मौजूद होनी चाहिए, मेरा निवेदन था। अब आप ये कह रहे हो कि एक पॉइंट्स पे करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं एनी टाइम 24 आवर यहाँ आपके साथ रह सकता हूँ, संघर्ष से कोई नहीं, लेकिन संघर्ष समिति हमें कहेगी कि आप कौन से डिसाइड करने वाले, आप कोई ऐसी बात करो। और सुनिए, मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि आप बात करो, हमें कोई एतराज नहीं है कहीं पे भी, लेकिन बात किससे होती है? बीच में कोई 4-5 और भी बोले, वो हल्ला चले, वो बातों में नहीं चलेगा। मैंने तो वो नगर पालिका वाला वो देखा था कि एक बंदा पूछ रहा था वहाँ कि ये ऐसे कैसे हुई, उसको उठा के पीछे से ले गए, जिंदाबाद जिंदाबाद ये नारे चालू गए, वो हुआ कि सर आप करो तो सॉरी हम नहीं रहे। अगर आप अच्छे से तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आप रखोगे, बातें नहीं होनी चाहिए सर, मेरा निवेदन इतना ही है सदन से। जी सर, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर पीछे से कोई नहीं करेगा। हाँ चलो ठीक है, मैंने कहा कि मैं और आप, मैंने ये बोला है कि आप लोग सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, मैं सवाल जिससे भी करूंगा वो व्यक्ति जवाब देगा। समझ में आ गई बात? कोई हॉल लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समझदार लोग बैठे हैं। मैंने अभी भी कहा एक परिवार की तरह बैठे। और रही बात रामजुआ जी जिंदाबाद की, तो बाबा राम साहब की कृपा है, मेरी बात सुन लो, बाबा राम साहब की कृपा है। अभी जो मीटिंग हो रही है ना, वो मीटिंग हो रही है बहुत गंभीरता वाली, सारी चीजें
ये प्लॉट के टाइम पे तक क्यों सर, ये प्लॉट वाले टाइम पे क्यों अटक गया मामला? अगर 2 प्लॉट मिले थे, एक ठीक या एक के ऊपर बात हो रही थी, उसको तो किल करो ना पहले पॉइंट, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं। उस पॉइंट को क्यों रोक दिया गया? मैं कर दूं क्लियर। हाँ, ऐसा कोई भी दस्तावेज और पेपर मुझे नहीं मिला। सुनो मेरी बात, आपसे बात हुई है कई बार। सुनो हुई है। आगे दूसरी जगह करने की बात थी। आप लोग पंचायत समिति परिसर में 2 प्लॉट अलॉट होने की बात करते हैं। मेरे कार्यकाल से पहले मैंने चेक करा लिया यहाँ के स्तर पे, ऐसा कोई प्रस्ताव और ऐसा कोई कागज और कोई तथ्य 2 प्लॉट अलॉट होने का हो सकता है मौखिक कोई बात हुई हो, यहाँ अपने पंचायत समिति में ऐसा रिकॉर्ड में नहीं था। उसके लिए फिर जब भी बात हुई, विधायक जी से हुई, चाहे मेरे से हुई, कोई भी हुई, तो उसमें जो प्रस्तावित अभी विधायक महोदय बता रहे हैं, उसमें सैनिक कैंटीन और जो स्मारक है और उन सब चीजों का जो प्रस्तावित मामला है, वो दूसरी जगह के लिए जो बताया था अभी विधायक जी बता रहे हैं, वो मामला ऐसा है। जो आप बार बार एक बात कह रहे हैं ना कि 2 पेपर लोड वो हो गए थे, कागज बढ़ा दिए थे, ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग मुझे नहीं मिली है। अगर आपके पास ऐसा कोई लिखित में कागज है, सुनो मैं यही कह रहा हूँ, तो पहले सुनो, पहले का क्या हुआ है, यहाँ रिपोर्ट में कुछ नहीं है, मेरे पास उपलब्ध नहीं है वो चीज। आप करवा दो, वो सारे अब वाले बता रहे हैं दिया गया है वो वो सुनो, वो रिकॉर्ड आप आरटीआई लगा के निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो अलॉटेड। सुनो मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी अलॉट और बोलो वो सबको दिया है उसी टाइम में। अजी हुआ ही नहीं उसके बाद कुछ। मैं आपके टाइम में नहीं, आपके टाइम में नहीं बोला, आपके टाइम से पहले की बात करो। अब सुनो, हो गई बात, इस बारे में हो गई बात। अब कोई बीच में अगर बोलना है तो हाथ खड़ा कर दे, आराम से अपने सवाल कर सकता है। किसी भी चीज के लिए कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज। रही बात आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अंदर चलते हैं, ये फील्ड ही ऐसा है। लेकिन नीयत अगर किसी की साफ होती है तो वो व्यक्ति अपनी बात रख पाता है। तो मैं शुरुआत एक बार वहीं से करता हूं। ढाका की ढाणी के अंदर कैंप चल रहा था प्रशासन गांव के संग, और आपने शायद एक चीज बोली थी कि भाई साहब अगर वो चिट्ठी दिखा दो जो ट्रस्ट ने नगर पालिका को जमीन देने के लिए लिखा है, उसी दिन मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आ जाऊंगा आपके पास। अभी मैं पूरा कर लूं। ये आपने पब्लिकली बोला कि मैं रिजाइन दे के, हालांकि मैं बीजेपी से रिजाइन नहीं करा रहा हूं, आपको ऑल द बेस्ट है। बाकी आपने कहा था कि वो लेटर मुझे आप दिखा दोगे कि नगर पालिका को इन्होंने प्रस्ताव दे दिया है गोयनका ट्रस्ट ने कि इतनी जमीन हम आपको देने के लिए तैयार है डेवलपमेंट के कार्यों के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा था भाई वो भी आपको दे दूंगा। तो वो मैं ईओ साहब से कहूंगा कि वो आप जिस लेटर के ऊपर नगर पालिका बोर्ड ने सर्वसम्मति से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को वो प्रस्ताव भेजा, तो वो पढ़ के एक बार सुना दीजिए, डेट भी बता दीजिए। और ये सब सुनने के पढ़ने के बाद फिर प्रताप जो आपको पूछना है वो आराम से आप पूछिएगा। ये सिर्फ आपने कहा था उस समय कि वो लेटर अगर आप दिखा दोगे तो मैं उस समय तो आपको इसलिए नहीं दिखा रहा था कि उस समय लेटर नगर पालिका के पास पहुंचा नहीं था, और उस दिन पहुंचा भी होता तो भी नहीं दिखाता, क्योंकि तो भावुकता के अंदर हो सकता है कि वहां पे इस्तीफा देकर तो वहां पे कह देता कि भाई साहब मैं आपके पास आ गया। इसलिए वो चिट्ठी मैं एक बार तेरे को पढ़वा देता हूँ, 1 मिनट पढ़वा देता हूँ, फिर तो पूछ लिया। बताओ। 1/7/2021 लेटर है अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पालिका नवलगढ़ को लिखा है ट्रस्ट ने बद्रीदास चौधरी, जोर से बोलो थोड़ी। बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए सचिव इंद्रचंद गोयनका पुत्र श्री सीताराम गोयनका ने ये लेटर लिखा है हमें नगर पालिका भी। उसमें ये बताया गया कि ग्राम नवलगढ़ पटवारा हल्का नवलगढ़ की सरहद में खाता संख्या नया खाता संख्या 225 के अंतर्गत खसरा नंबर 271 72 73 74 75 रकबा क्रम से 0.034 0.060 0.0500 0.04 और 12.690 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 13.180 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए गोकुल चंद गोयनका के नाम से दर्ज है, जिसका मैं प्रार्थी ट्रस्ट सचिव हूँ। उक्त भूमि पर ट्रस्टीगण ही स्वामी व मालिक के रूप में काबिज है।
श्रीमान जी, हम सभी ट्रस्टियों द्वारा आम सहमति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि जो हमारे पूर्वजों में विरासत में मिली हुई है, वो हम नवलगढ़ के विकास के लिए हमारी वर्णित खातेदारी की भूमि में व्यावसायिक आवासीय तथा इसके संपूर्ण भूमि में नवलगढ़ नगर पालिका को विकास के लिए सुविधा विकसित करने देना चाहते हैं, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, पार्क, बावड़ी, मंदिर, रोड, आर्मी कैंटीन, पुस्तकालय इत्यादि, जो कि संपूर्ण भूमि का 40% भूमि होगी। अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खातेदारी भूमि की किस तारीख को दिया था लेटर? 1/7/2021 है 1/7/2021 और अपनी मीटिंग कब थी? वो अपनी मीटिंग प्रशासन थी 8 दिसंबर इसके आसपास ही थी। 8 दिसंबर 2021 मतलब ये इसके 1 महीने बाद आया। बराबर 1 साल से पहले। अच्छा, डीपीआर भी दिए उन्होंने? डीपीआर बना के भी दी उन्होंने। हाँ। डीपीआर टोटल अमाउंट बताओ कितना है? डीपीआर टोटल कॉस्ट आई थी 15,54,366.68। ये किसने दिए डीपीआर? ये बद्रीदास गोइंका चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिया, पूरा प्लान बना के दिया, इसके अंदर पूरा टेक्निकल एस्टिमेट वगैरह पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी है। क्या क्या इसमें क्या क्या बनाने के लिए? इसके अंदर ट्रॉमा सेंटर का सिविल वर्क है इसके अंदर सारा सर, और ट्रॉमा सेंटर बदराना जोड़ के अंदर नवलगढ़ के अंदर ये जो सारा है, और इसके अंदर पार्क है। चलो अब रुक बैठो आप। हाँ आप बताओ प्रताप, आप मामले में अब इस मामले में क्या करो? अभी आपने कहा कि लेटर दिखाना, ये लेटर तो मेरे पास नहीं है। आप शायद सर उस दिन भूल गए, आपने ये भाषण दिया था कि 50 बीघा जमीन दान कर दी है। ये शब्दावली थी आपकी डिटो जो मैं बोल रहा हूँ, और मैंने आपको ऑब्जेक्ट किया था कि रुकिए सर, अगर ट्रस्टियों ने 50 बीघा की जमीन दान कर दी है तो अभी नगर पालिका से आप रजिस्ट्री या दान पत्र मंगवा लीजिए। अगर आप आज दान पत्र और रजिस्ट्री मंगवाते हो, मैं अपने पद से त्याग पत्र दूंगा और आपके साथ रहूंगा। ये मेरा स्टेटमेंट था, डिटो कॉपी, एक अक्सर भी उसमें चेंज नहीं है। मतलब उस समय मैंने ये बोला कि दे दी, आपने कहा कि नहीं दी है। नहीं दी। अब तो दे दी नहीं दी है। कहाँ दी? ये तो लेटर है सर। ये लेटर किसके लिए डाला गया है? ये नगर पालिका में इसलिए डाला गया है कि आपके सामने मैं ये मेरी जमीन रख रहा हूँ और आप इसकी 98 की फाइल चलाइए आगे, वो दी है। पढ़िए सर इसके अंदर, मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास में सर दिक्कत का। मैं समझ रहा हूँ तरीका, बहुत आगे जा रहा है। हाँ बैठ। अच्छा, दूसरा, तुमने एडीएम कोर्ट के अंदर, ये एडीजे कोर्ट के अंदर ट्रस्ट के लिए क्या बयान दे के आए भाई? अभी बता देता हूँ। हाँ बता। या तो फिर आपको मेरे को ये तैयारी करके आने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं ऐसे मौखिक थोड़ी कोई एग्जाम। हाँ करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ी सी एक टेबल मॉडल लो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़ो, यही कर लेता हूँ। कैमरा डॉक्यूमेंट्स तो लाऊं ना, फिर बात कैसे करूंगा? आप तो डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके बैठो। सकता है क्या? चलो डॉक्यूमेंट्स का ले लिया। चलो, ये अभी ये है कि इसने इसमें लिखा है कि ये ट्रस्ट की जमीन है, मैं मेला भरवाता हूँ, 10 लाख मेले भी ट्रस्ट से परमिशन लेके भरवाता हूँ, और उसमें जो भी दारू की दुकान जो भी लगती है वो जो सब लोग जानते हैं, सबको पता है सब चीजें। कुल मिला के आप लोगों को तो अभी वो गोयनका साहब भी आ जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब अभी माननीय कलेक्टर साहब ने भी इसका सीमा ज्ञान हुआ है सारा। जोड़ की डाणी के भी हमारे लोग आए हुए हैं। इनको बेचारों को, जोड़ की डाणी के लोगों को और आसपास की जो डाणी बची हुई थी ना, उनको बेचारों को ये कहा हुआ था
कि भाई तुम्हारी तुड़वा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, ये अगर ये यहाँ पे ये बन गया तो इसलिए सीमा ज्ञान करवाया गया कि इस बदराना ट्रस्ट की जमीन में 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं है, 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं है। यानी जोड़ की जाने वालों को किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं पाया गया। क्यों तहसीलदार जी? बिल्कुल। इनकी जो जमीन थी बदराना ट्रस्ट की, वो पर्याप्त जो इनकी थी उनकी वहां पे है, जो ये बेच चुके इसी में से, ये जो इसी में से बेच चुके हैं। कौन से ईयर में बिकी वो जमीन? 2011 में नगर पालिका के नाम में बता दूं। अब एक भी प्रताप बैठ जा, तेरा वाला इश्यू आगे लेंगे आराम से, पहले आराम से तसल्ली से निकाले हो कागज वागज पूरे निकाल ले। तू भी बैठ जा राजू, एक कुर्सी और देते रहे। अब हाँ, तो खड़े भी रह क्या, कोई दिक्कत नहीं। अरे बूटो कोई नहीं। तो उसके बाद 2011 के अंदर जब ये जमीन बिकी तो उस समय मुझे जब पता चला गया तो मेरे भी नॉलेज में यही था कि भाई हो सकता है ये जोड़ की जमीन है, किसकी जमीन। 2011 की बात कर रहा हूँ। तत्कालीन एसडीएम साहब को मैंने कहा भाई वो काम चल रहा है वहां पे रुकवाइए उसको। तो एसडीएम ने नोटिस देकर उसको स्टे कर दिया और जमीन का मालिक और खरीदने वाले दोनों हाई कोर्ट में गए। जो मेरे पास में हाई कोर्ट वाला है, ये सारे कागज इसमें है। और हाई कोर्ट ने एसडीएम को धमकाया, पाबंद किया कि तुम कौन होते हो इस काम को रोकने वाले। ये ट्रस्ट वाले ट्रस्ट हित के अंदर आम सहमति से रेजुलेशन पास करके इस जमीन का ये बेचान कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा। आप मेजर साहब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं। हम चाहते हैं कि एक एक चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, विरोध करने का तो कुछ भी, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन रियलिटी ये है उस इसमें से 7 बीघा जमीन बिकी और बिकने। अभी बुलाओ बैठ। हाँ, पिछला ने सुन बात, पिछला देख रहे हैं मन, इन गोदी में ले ले। हाँ, तो उसके बाद वो जमीन 7 बीघा बिकी। उस पधारे इधर पास में ला, मेरे इधर आओ। आओ पधार। वो कितनी देर में लग जाएगी? वो 10 मिनट निवास कितनी देर में लग जाएगी फोटोग्राफी? तो गोयनका साहब आ गए हैं अपने बीच में, ट्रस्ट के सचिव हैं। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हमको इनको कहा तो एसडीएम साहब का मेरे पास होना है, साहब मेरे को तलब कर लिया। उस समय कनिष्क सैनी अपने यहाँ पे एसडीएम थे और पीडब्ल्यूडी की जब रोड निकली तो भी मुआवजा ट्रस्ट को दिया गया, यहां से जो रोड निकली। देन मैंने जब यहाँ पे हॉस्पिटल को क्रमोन्नत किया आप लोगों के स्नेह से, दुआ से, 100 बेड का, हमारे पीएमओ साहब भी आए हैं, डॉक्टर नवल सैनी बैठे हैं, डॉक्टर माया सैनी जो अभी गायनकोलॉजिस्ट है वो भी सीनियर शायद यही है, डॉक्टर गोपी जाखड़ भी बैठे हैं। ये बात सच है क्योंकि मेरे को कुछ पॉइंट्स किसी ने बताए थे कि साहब उस हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना लेते जो हमारे डॉक्टर सैनी जी ने, रामेश्वर सैनी जी ने जो दान की थी। तो वो भी ये पीएमओ साहब वगैरह बैठे हैं क्योंकि उस समय उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल भी तैयार मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इश्यू बनाया था जब भंवर सिंह भाई साहब मेरे साथ थे, उस समय अपने को पता था सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है, तो आपने कहा था कि लाइटें लगवा दो डॉक्टर साहब वहां पे, तब मानेंगे। ये मेरे जहां तक मेरे ध्यान में है, क्योंकि सैटेलाइट तो सैटेलाइट होता है लेकिन लाइट लगेगी तब पता चलेगा सबको। एक ऐसा इश्यू था उस समय, इलेक्शन का मुद्दा था कि सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है वो, बल्कि 50 बेड का, शायद डॉक्टर भास्कर 50 बेड का हॉस्पिटल सैटेलाइट होता है, जो मुकुंदगढ़ का हॉस्पिटल आज सैटेलाइट है। ये उस समय 100 बेड का था, आज 150 बेड का है और करीब 40 के लगभग इसमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और ओपीडी क्या है पर डे? 2000 की ओपीडी हमारे नवलगढ़ जिला अस्पताल की है। नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर 1 इंच भी जमीन नहीं है जहां पे हम विकास के कार्य करा सके। नगर पालिका के अंदर कहीं पे भी नहीं है।
2012 के मास्टर प्लान में चौधरी साहब के ट्रस्ट की जमीन को मास्टर प्लान के अंदर सुविधा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और वो सिर्फ इसको नहीं किया गया, ऐसी लगभग 24 ऐसी जगह थी नवलगढ़ की, जो हम आपको अभी मैप वाइज भी दिखाएंगे। 24 ऐसी जगह थी जिनको किसी को ओसीएफ बोले तो जल भराव, और किसी को कॉलेज, किसी को हॉस्पिटल, किसी को पार्क, ऐसे करके सबको घोषित कर दिया। ठीक है, उनमें से 19 आपने मास्टर प्लान में घोषित तो कर दिया। जमीन किसकी? खातेदारों की, बेचारों की। लेकिन रजिस्ट्री पे कोई बैन नहीं है उन 24 के अंदर। तो 19 लोगों को भूमाफियाओं ने डरा धमका के ये कह के कि तुम्हारी तो सरकार में गई तो तुम हमारे को सस्ते में बेच दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जैसे 10 लाख की जमीन है उसको 1 लाख में खरीद ली, और वहां पे कॉलोनी काट दी गई है 17 में। तो उनमें 17 के ऊपर कॉलोनी कट चुकी है। जो ट्रस्ट की जमीन है उस नेचर की टोटल 24 जमीनों को मास्टर प्लान में चिन्हित किया गया था, और उनमें से 17 जमीन तो बिक चुकी। जब जल भराव जिसको घोषित कर रखा था वहां भी आज कॉलोनी कट चुकी है। वो अलग बात है, पट्टे जारी उनके नहीं हुए हैं, और पट्टे जारी हो भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक मास्टर प्लान से वो चीज निकल नहीं पाएगी। हमें उस समय नहीं पता था, जब पता चला तो मैंने प्रोटेस्ट दर्ज कराया विधानसभा के अंदर कि बिना खातेदारों की, जैसे और भी बहुत से नौरे हैं बेचारों के जिनको वो बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, गोयनका साहब जैसे, उनकी जमीन को भी 12 के अंदर उस मास्टर प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने सुविधा क्षेत्र। मेरा सीधा सा सवाल है, पार्क सबसे ज्यादा सुविधा में आता है या हॉस्पिटल? मैं आपसे सीधा सा एक सवाल पूछूं। मैं जहां तक समझता हूं कि हॉस्पिटल से बड़ी सुविधा कुछ भी नहीं हो सकती सरपंच जी। सबसे पहले नजर पे अगर कोई रखा जाए तो हॉस्पिटल आता है, उसके बाद पानी आता है, ये सड़क वड़क तो मैं लास्ट में मानता हूं, आज भी वैसे भी चले। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है, तो हॉस्पिटल सुविधा क्षेत्र में आता है। जब हमने प्रार्थना की, मैंने कैसे भी भाई साहब के नंबर लिए कहीं से, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, जैसे आपने अभी कहा प्रताप कि आप उस दिन नहीं थी, तो क्या होता है जुबान की भी कोई कीमत होती है। इनसे हमारा कमिटमेंट हो गया था, इन्होंने कहा कि मैं जैसे आज ये कमिटमेंट इनसे और करवाने वाला हूं। सैनी समाज का एक शमशान घाट है जो इनके खसरे में है, वहां पे हम कोई पैसा नहीं लगा सकते। तो जोड़ की डाली के सैनी समाज के लोग, हाँ अभी मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे शायद, मेरी आवाज सुन रहे होंगे। योगेश आ गया क्या पंच? योगेश कटे, हाँ जो सुन रहे हो ना। तो इनके लिए, इनको मैंने उस समय जब ये 7 बीघा जमीन बिकी, उस समय ये काफी परेशान हुए। फिर मैं दौड़ के गया, बुलाया, तो वो जितने ये चाह रहे थे उतनी इनको वैसे सहमति से हो गई, लेकिन आज तक वो नाम नहीं चढ़ी है। तो मैं आज जैसे इनसे प्रार्थना करूंगा सबके सामने कि साहब उसकी रजिस्ट्री शमशान घाट के नाम से आप करवा दो, जो भी रेजुलेशन आपके ट्रस्ट का पास होता है। तो अगर आज ही अपने को जुबान देके जाते हैं कि ठीक है मैं 1 महीने में रेजुलेशन पास करके इनका मैं सैनी समाज के शमशान घाट के नाम से कर दूंगा, तो जुबान की वैल्यू होती है। अब कल मैं कहीं पे अगर मान लो भाषण में कहूं, आप छोटे भाई हो मेरे, मैं एक चीज मैं कहीं स्पीच में कहूं कि साहब गोयनका जी ने सैनी समाज के शमशान घाट की जमीन को दे दी है, तो इनकी जुबान हो गई कि ठीक है मैं सैनी समाज का सदियों से पुरखे वहीं पे ही है तो मैं दे देता हूं। तो उस जुबान के पेटे जब इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, वो हम आप भाइयों से चर्चा कर लेते हैं और आपको दे देंगे। तो मैंने वो चीज प्रशासन शहरों के, गांव के संग और शहरों के संग में बोलना शुरू कर दिया। रामनिवास मैंने बोलना शुरू कर दिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब से बोल रहा हूं मैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये मैं कम से कम 4 साल से कह रहा हूं। मैं आज कहता हूं मेडिकल कॉलेज लाऊंगा, ये विजन है मेरा।
मेरा विजन है कि नवलगढ़ में मेडिकल कॉलेज लाऊंगा। मैंने कहा पीजी कॉलेज खोलूंगा, सीवरेज लाऊंगा। ये सिर्फ पहले अपने को लोग कहते थे कि हवाई बातें कर रहे हैं, जहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है वहां पे कहां से कॉलेज ले आएगा ये। तो आदमी पहले से बोल, अब जैसे सीएम साहब ने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, अब कल वो गैस एजेंसी वाला कहेगी ले लो 500 में, देखो ये तो 400 तो 1300 ले रहा मैं। उन्होंने कहा कि अब जो बजट आएगा जनवरी फरवरी में, उसमें मैं 500 रुपए की सिलेंडर करूंगा। लेकिन घोषणा कब कर दी? परसों ही कर दी। लेकिन अगर कल जाएगा वो किसी के पास में सिलेंडर लेने का, तो उसको 500 में नहीं मिलना है। तो बोला पहले ही जाता है कि भाई मैं ये चीज करूंगा। तो मैं इनके जुबान पे मैंने वहां पे बात कही थी। तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई वो चीज आते हम आपको दे देंगे। मुझे नहीं पता था कि आपको ये पता था कि आज तो हुई नहीं है, तो आज कहने में क्या जाता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं भी भैया भावुक आदमी हूं। हालांकि मैं कोई आंसू नहीं लाऊंगा, क्योंकि हमारी आंसू की कदर मेरी जनता जानती है और मेरे चाहने वाले लोग जानते हैं। मैं उनके सामने कभी भगवान से प्रार्थना है मेरी, रामसा पीर से, कभी मेरे आंसू आए नहीं, क्योंकि हम आंसू पहुंचने वालों में से, हम आंसू लोगों के पूछने वालों में से हैं। लेकिन दिल रखते हैं, एक भावना रखते हैं। तो भावना इंसान होता है तो उसके साथ आए भी जाती है कई बार कोई चीजें। लेकिन चलो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। तो ये चीजें तो हुई इतने में। फिर मैंने इनसे निवेदन किया, इन्होंने कहा कि पहले हम सारे भाई विचार करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात मानता हूं कि ये अकेले के हाथ में होता तो कह देते ही। इनका वापस रिप्लाई आया कि आप बताओ हम तैयार हैं। हाँ बता। आपने वो जो कहा ना कि अब आप चेंज हो रहे हैं। सर जब बात होती है, अपने जब बातें होती है, उसी दिन की आज बात करेगा। अब मैं 12 महीने पहले, मैं 2023 में मैं किस पोजीशन पर रहूंगा ये मुझे थोड़ी पता रहता है। मैं तो आज टॉक टू टॉक बात होगी तो मैं उस पर बात करूंगा। हाँ, तो इसलिए आप वो कमेंट वो मुझ पे मत गलत करिए कि मैंने कुछ गलत बोला। अगर उस दिन की आप मुझे रजिस्ट्री देते हो, मैं आज भी मेरे वचन पे दृढ़ संकल्प। आपके वचन की कीमत समझता हूँ बेटा, ठीक है। अब मैंने इनको फोन किया, इन्होंने रिप्लाई आया कि हम पांचों भाई, उनके बेटे और उनके पोते हम आना चाहते हैं। हमने वहां पे बदराना के अंदर हमने खाने का प्रोग्राम रखा, होली के ऊपर एक चंग का प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर काफी लोग आए। वहां मेरा 1 घंटे का एक स्पीच हुआ मामू साहब। मैंने 1 घंटे बोला तो ये खड़े होके पांचों भाइयों ने सहमति करके भावुकता के अंदर, क्योंकि देखो जुबान में सब कुछ है। ये आपकी वाणी आपको रेस्पेक्ट दिला सकती है, वाणी आपको अपमानित करा सकती है। तो इन्होंने अपने स्पीच में कहा, मैंने कहा था कि आप 50 बीघा जमीन तो दे दो, अगर आप भवन भी बना के दे देते हो तो आपके दादाजी परदादा चौधरी बद्री प्रसाद जी के नाम से हम जिला अस्पताल का नाम भी रख देंगे। जब तो जिला अस्पताल बना भी नहीं था, जब जिला अस्पताल दिनेश बना भी नहीं था, उपजिला अस्पताल था उस समय। मैंने कहा जल्दी जिला अस्पताल इस मार्च के बजट में करा लूंगा मैं, और आप अगर भवन भी बना के दे देते हो तो हम आपका नाम भी लिख देंगे, यानी चौधरी बद्री प्रसाद चौधरी गोयनका जिला अस्पताल नवलगढ़, ये नाम हम उस पर लिखा देंगे। जमीन देने से नाम नहीं लिखा जाएगा। इन्होंने बड़े दिल से कहा, मैंने तो 40 बीघा मांगी थी, इन्होंने कहा कि 50 बीघा जमीन दे देंगे और करीब 15.5 करोड़ 54 लाख रुपए इसके ऊपर हम राशि भी खर्च कर देंगे। और मैंने कहा हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर्स के रेजिडेंस, तो इस बजट में रेजिडेंस नहीं बन रहे थे, क्योंकि रेजिडेंस 8 करोड़ की कीमत आ रही थी। तो मैंने कहा वो मैं गवर्नमेंट से बनाऊंगा, क्या रेजिडेंस। तो मैंने इनको कहा कि एक तो 20 बीघा के अंदर तो इसमें पार्क बना दो, तो वो जो सुविधा क्षेत्र का जो हवाला है वो भी हो जाएगा। एक मिलिट्री कैंटीन बना दो, एक पेंशनर समाज का, क्योंकि मेरे फादर भी कह चुके, खिरोड़ वाले गुरुजी भी कह चुके जो अध्यक्ष है, कि आप पेंशनर समाज के लिए भी ऑफिस बनाओ। एक इन्होंने कहा कि एक हम आते जाते जहाज जुड़ूले के लिए आते हैं, तो एक गेस्ट हाउस भी हम बनाएंगे हमारा। तो ये 3 बिल्डिंग एक साथ बन रही है उसमें। और चौथा जो बावड़ी है, उस बावड़ी का जीर्णोद्धार करके उस पे 100 कियोस्क, जिसपे चौपाटी बाजार डेवलप करने का मेरा एक विजन है, जो अभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे आर्किटेक्ट भी यहाँ पे है। अभी साथ में आर्किटेक्ट भी बड़े अच्छे हायर किए हैं जिनका विजन है।
तो हमने उस चीज को रखा कि ये सारी चीजें अगर एक जगह बच जाएगी, उसी को चलते हमने इनसे सहमति लेके रोड बना दी। रोड बनाने का गम नहीं है, क्योंकि रोड तो हाईवे को हॉस्पिटल से और सिटी से कनेक्ट कर दिया, उसको रोड तो काम ही आनी है, इसलिए उसका कोई गम नहीं है कि साहब रोड कैसे बन गई। उधर रोड तो बनी, काम ही आएगी लोगों के। अगर कल में कोई हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो उसको घूम चक्कर से नहीं आना पड़ेगा, वो सीधा ही हॉस्पिटल जा सकता है। थोड़ा एक बार थोड़ा तो जा सकता है वो, थोड़ा और वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ सब। तो मैं अभी जब सोनोग्राफी मशीन की भाई साहब जब मैं करने गया उद्घाटन, तब ये डॉक्टर माया सैनी जी ने और पीएमओ साहब ने और नवल जी ने, इन्होंने सबने मुझे कहा कि हमारे यहाँ बेड की भी कमी हो, मतलब बेड लगने के लिए जगह नहीं है। मैंने वहां कहा कि 2-4 महीने बाद में सिटी स्कैन की मशीन आ जाएगी, तो सिटी स्कैन की मशीन भी कैसे लगेगी, तो जगह कम पड़ रही है। रेजिडेंस तो बना ही नहीं पा रहे हम, जो पुराने बने हुए वही बने हुए हैं। अरे भाई कितनी देर लगेगी हम चालू करवा में? हाँ फटाफट कराओ। हाँ अभी आपने सदन को अवगत कराया कि रोड का ऑब्जेक्शन हुआ। उस दौरान रोड का ऑब्जेक्शन इसलिए किया गया था, आपकी नगर पालिका में आपने प्रस्ताव लिया था, और उस प्रस्ताव में क्या लिखा था? बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट के आवेदन पत्र पर विचार विमर्श। अध्यक्ष महोदय ने सदन में उपस्थित सदस्य महानुभाव को अवगत कराया कि बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अपनी कुल खातेदारी भूमि कचरा नंबर 271, 72, 73, 74, 75 रकबा 13.18 हेक्टेयर में से 40% भूमि पर ट्रॉमा सेंटर, आर्मी कैंटीन, पार्क, बावड़ी, मंदिर, रोड, पुस्तकालय इत्यादि सुविधाएं विकसित करके पालिका को देंगे। किसने कहा था? ट्रस्टियों ने ये कहा था कि रोड बना के किसको देंगे? पालिका को देंगे। तो आपने जो 1 करोड़ रुपए की रोड सैंक्शन करवाई, वो किसका बजट हुआ? वो सरकार का, जनता का बजट हो गया। करवानी किसको थी? ट्रस्टियों को करवा। सर आपका है 8 साल, मैं डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूँ। अब आप ये कहोगे कि एक्सक्यूज आएगा वो तो एक्सक्यूज तो सर, क्योंकि मैं आपकी जो प्रस्ताव लिया है नगर पालिका ने वो पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे घर से लिख के नहीं लाया हूँ। तो इसलिए रोड जब ये बनवा रहे हैं, रोड कौन सी? अब ये तो सर भाई ये घुमाने वाले तो बात करते नहीं कि रोड में भी कोई किस्म होती है। आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि रोड कहाँ बन रही है। ये सिर्फ मुझे नहीं आता इतना घुमाने वाला। अगर मेरे पास था तो मैं कोई बंद घुमा दे। चलो आप आगे की रोड के बारे में आपको क्लियर कर दिया। रोड पे हमारा ऑब्जेक्शन इसलिए था, पैसा नहीं है, पैसा ट्रस्टियों में लगना चाहिए था। अरे ये रोड वो नहीं है, रोड है हॉस्पिटल जो लंबा चलेगा, अंदर पार्क में जो अंदर जाएंगे, पाथवे जाएंगे। अरे भैया तो तेरे का हाथ नाड़ी लच थोड़ी जैसी कोई चीज है। तो जवाब दे रहा हूँ। तूने क्वेश्चन किया, सुन, तूने क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दिया आपको। आपने सवाल उठाया, मैंने आपको जवाब दिया है कि आपके जो क्वेश्चन था मन में, आपने कहा कि ये रोड क्यों बनी, इनको बनानी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ प्रताप, ये रोड इसमें ये शामिल नहीं थी, वो अंदर वाली थी। अपन नाराज नहीं होंगे उत्तर देने में, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। देन अब आ जाओ, कहाँ पे थे अपन? बावड़ी के ऊपर वो उसके ऊपर रात्रि बाजार लगे, लोग आए, अपने फैमिली के साथ आए और आराम से वहां पे बच्चों को घुमाए। ये सारा एक विजन है जो अभी आपके सामने रखेंगे भी। भगवान करेगा बाबा राम साहब पीर की जनता की दुआओं से वो कामयाब भी होगा। अब आप लोगों ने एक चीज ये कही कि साहब कोर्ट में ये इश्यू चल रहा है, तो कृपया आप अगर प्रताप सक्षम है तो बताओ कौन से कोर्ट में इसका मालिकाना हक का कोई इश्यू चल रहा है? अभी सर जो मैंने कर रखा है वो एक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। क्या 12/221 जो जिस पे आप प्रोसीडिंग लेके नगर पालिका पे गए हो कि ये जमीन किस में लेके जा रहे हो आप? 40% नगर पालिका को ये दे देंगे डेवलप करके, और फिर इसको 60% को आप पट्टे जारी कर दो। उसके खिलाफ हम कहाँ गए उसके अंदर। और उसके विपरीत दूसरा एक देवस्थान में जो केस चल रहा है, वो केस गया है कि जो इन ट्रस्टी है, ये जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो ट्रस्टी अपने नियमों के तहत काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल वो अलग इश्यू है, वो ट्रस्ट मैं बताऊंगा सर। अरे मेरा जब कोर्ट्स, एक मिनट मेरी बात आएगी, आप बोलोगे, एक मिनट आपको भी मौका देंगे सर। मैं मेरी बात रख रहा हूँ, ये कर दिया। अब हमारी भी एक सबसे बड़ी आपत्ति क्या है कि नवलगढ़ की जनता को आपने जब हमें टारगेट किया
आपने क्या कहा, वो लोग कोर्टों से स्टे लेकर आ गए। मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में कोर्ट से कौन सा स्टे आया हुआ है जो आप अपने भाषणों में ढूंढलोद की मीटिंग में हम पे आरोप लगा रहे हो। हमने कब कहा है कि आपका हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए? आप दिखाइए कि हमने आपके हॉस्पिटल पे कोई स्टे लाके रखा है। लेकिन आप भी क्या कर रहे हो, आप भी टॉक टू टॉक बात नहीं करना चाहते, आप भी केवल राजनीति करना चाहते। अब कर रहे हैं, अब तो वो स्थिति बन गई कि अब मजबूरी हो गई आठ बार की। अब तो जनता के सामने बात क्लियर होनी चाहिए। जनता के सामने तो आप पहले भी क्लियर नहीं, पहले तो ये बात तो हमने भी नहीं की थी सर। तो जनाक्रोश सर हमने भी सर की है तो। जनाक्रोश करे ना सर मैंने नहीं किया। नहीं, जितने भी किया करे हाँ, जिन्होंने किया वो किया। जनता आक्रोश कर बैठी, जनता तो चाह रही है कि हॉस्पिटल बने। मैंने अपने शब्दों को रख दिया, अब आप आगे चलेंगे। थैंक यू सर। नहीं, ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, हाँ होनी ये चाहिए। बातें क्लियर होनी चाहिए। इससे तो पहले भी किसी ने मना नहीं किया। नहीं, किसी के लिए मना कोई नहीं कर रहा, सही बात है। तो फिर मना किस चीज के लिए कर रहे हो? मतलब ही नहीं मना कर मना रहा। किस मेरा साथ सुनिए। उसका जवाब दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। बाउंड्री को विकसित करेंगे अपन। आज अपने बात कर रहे हैं अपन। बाउंड्री को तोड़ा किसने? तुम तोड़ दिए। बाउंड्री को तो तोड़ दिया, दोबारा अरे यार, उसके बाद तो नहीं हुआ है। खाटा मत खोद, मन बेरो अच्छा, कौन करोगे? मन बंदर कौन को तोड़ी है? ये तो फिर क्वेश्चन था। अरे तो डायरेक्ट कौन से तोड़ दी? हम आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। अरे कुर्सी प्रताप कौन सी तोड़ दी तो मन की बेरो? पहले वाला पिक्चर देखिए जिसमें आप सफाई करके आए थे और उसका पिक्चर मंगाइए और आज की मौजूदा बॉडी देखिए आपको और सुंदर बना दे। आप बैठ के आपको तो देना देने वाले आपको किसने कोई नहीं बोलेगा भैया, नहीं गलत बात है, ये गलत बात है। सुनो मेरी बात, सुनो, ये गलत बात है। नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। हम छोड़ के जाएंगे तो थोड़ी बैठो आप। मैं दूंगा जवाब आपके बातों का। डरा के हमको जवाब नहीं सकते। मैं दूंगा जवाब। आप बैठिए आप। अरे मैं दूंगा जवाब, देने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट करूंगा, मुझे निकाल के दूंगा। क्या कर रहे हैं? मारने के लिए मेरे बाप को मरने के लिए मारने की बात नहीं बोलते। हमने आपसे अब सुनो, अरे भाई सब अपने घर के लोग बैठे हैं, विशेष निवेदन है। अगर सब बात कर रहे हैं, हाँ एक सिंगल आदमी बात कर रहे हैं, बस 100% को हक नहीं है उसको। बैठ जा कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बोले तो वो बोले, हाँ बस हाथ खड़े कर दो, बच्चा आराम से बोलो। जिसको भी बोलना है कोई बोलता है तो बीच में नहीं बोले। कोई नहीं बोलेगा, आप उठ के चले तो हम नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलता है तो बीच में बोले। सर आगे करिए। आप राम नाई क्या बोलो दोबारा मेरी बात हो गई। रामनिया जी भाई साहब जो बात बोल रहे हैं उसको वापस उससे भी अच्छी स्थिति में लाएंगे, उसको भी अच्छी स्थिति में लाएंगे। विधायक जी, जो भी लोग आए, हम इस गरिमा में सदन के पार्ट हैं। हमें पहले इसका मालूम भी नहीं था, बट चूंकि इस टाइप से जो चल रहा है ये हमारी और इस सदन की गरिमा के खिलाफ है। इसलिए जो लोग हैं, जो सदन के सदस्य हाथ ऊंचा करे वो भी बोले, जो नहीं है वो भी बोले, पर दूसरे पे यहाँ कमेंट जो चल रहे हैं कोई नहीं करेगा। दूसरे पे और जो मैंने एक चीज कही है, सिस्टमेटिक बात करिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस पार्ट का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पे सम्मानित सदस्य हैं सदन के, पिछले 3 साल से हमारी बातें हम यहाँ रखते हैं। सरपंच जी सुनो, एक चीज और मैं क्लियर करूं कि ये मैंने पहले ही कहा था कि वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। सुनो, वो मीटिंग खत्म हो चुकी थी, इसके अंदर कोई पाबंद नहीं है। हाँ, ढंग से रखे। सुनो, कोई पाबंद नहीं है कि कोई रुके या नहीं रुके। हमने रिक्वेस्ट करी है कि सबको रुकना चाहिए, सबको समझना चाहिए। कोई सवाल हमसे करना चाहता है तो करना चाहिए, तो आप लोग रुके तो उसके लिए थैंक यू। बाकी ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि कोई रुकना जरूरी है। कोई जैसे एचएम साहब बोले हम जा रहे हैं, वो बोले हम जा रहे हैं, तो जाने वालों को कोई नहीं रोक रहा है। वो तो अधिकारी है, लेकिन
इस टाइप से ये चलेगा तो अरे कुछ नहीं चलेगा। परिवार में बैठे छोटी मोटी बातें परिवार में चलती रहती है, ऐसे मत करो। आपस में सब भाई है एक दूसरे से। आगे बढ़ो। हाँ, अब वो क्या मेरा फ्लोर तोड़ देते हो ना बीच में। बावड़ी का अच्छा सुंदर रूप उसको निखार रहे हैं, और भी अच्छा सुंदर रूप निखारेंगे उसको। अब उसको वो ले लिया क्या अंकुर, उस पे लगा उसको। तो एक बार जब क्लियर हो जाए तो फिर मुझे आप बताना, ताकि सब एक सेकंड के लिए सब उधर मुंह देख लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार वो चीज देख ले। फिर कुछ इश्यूज हैं वो मैं आपसे भी करूंगा, फिर अपन एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि भाई साहब आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि भामाशाह इस नवलगढ़ की आन बान शान है। कहने को देखो, जो दिखता है वो होता नहीं। एक सीएम साहब एक बड़ी बात बोलते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार बातें ऐसी आती है सामने की वहां के अंदर, जैसे पिछले चुनाव में वहां की मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, 3 जगह 3-3 हजार करोड़ के मेरे होटल्स हैं। तो हमने भी कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई। और दुबई वाले होटल तो काम भी है। कोरोना के अंदर 300 लोग वहां पे रहे, बेचारे रहे भी। वो भाई मेरी नहीं तो भाई साहब की है, भाई साहब की नहीं तो कोई समर्थक की है। तो वो आपस के अंदर किसी चीज, आज गाड़ी किसी के पास होगी तो काम ही आएगी, और नहीं तो मांग के ले जाओगे कोई सासरा में भी। तो इश्यू जब बनाया है उस मामले में 5 चीजें उसमें लाना चाह रहे हैं अपन। 5 चीजें, ये चीजें मैं तो बार बार ही कह रहा था कि भाई ट्रस्ट की जमीन है, बीच में धरना दिया कि निसाब जोड़ है, जो भी बातें बोली गई मान लो, तो वो चीज अब प्रशासनिक स्तर पे भी क्लियर हो गई। अब मेन चीज होती है कि 2 ऑप्शन है इसमें, या तो सरकार इसको अवाप्त करे पैसा देके, यानी नगर पालिका। राजस्थान के अंदर ये जितनी भी ऐसी जमीनें हैं, पहले तो मुझे वो दिखाना है, पहले वो लड़का गया तेरा, वो दिखा जो 24, पहले वो दिखाना जो 24 बदराना जैसे 24 मास्टर प्लान के अंदर जिनको सुविधा क्षेत्र और जो डेवलप हो गई कॉलोनी है वो भी दिखाना, ताकि पता चलना चाहिए कि बेचान पे रोक नहीं है। कल गोविंदा जी में बेच के अगर किसी को चले जाएंगे तो नवलगढ़ के हिस्से में कुछ नहीं आना है। मैं एक मिनट, बेच नहीं जाए महाराज। अरे भैया सुनो, जो छवि है ना, अरे छवि नहीं हो, खुद की जमीन को कौन रोक लेगा भैया? अच्छा सुनो, प्रॉब्लम आ गई। नहीं वो जमीनें हैं, मुरारका जी हैं, पोदार जी हैं, तो गोविंदा जी के पास इतना बड़ा दिल है कि वो ऐसे थोड़ी ना बेच के चले जाएंगे। ये तो मुरारका जी वो आपको तो इसमें बनते रहे, हमारी तो यही प्रार्थना है। मेरी बात सुनो, तीसरी चौथी जनरेशन है ना, तीसरी चौथी जनरेशन है ना, वो सबका लगाव अपनी जन्मभूमि से हटा हुआ है। तीसरी चौथी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आपका जो लगाव कुमावास से है ना, तीसरी राजेश का जो लड़का है ना, उस लड़के से लड़का है ना, वो कहेगा कुमासाड़ो खेत बेचो। मेरी बात सुन लो, आपा को नहीं हुआ जिंदा रंगा भी टाइम पर देख भाग ले, तो गांव वाला बिन से कत्तो ही कह दो कि यार मेजर साहब की इच्छा थी। आप और मैं कोई रोक नहीं सकते। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी क्या सोचती है। जैसे बिस्लरी अभी चला रही थी, जो मालिक है बिस्लरी का, उसकी लड़की ने कहा मुझे नहीं चलानी है कंपनी, बिस्लरी कंपनी बिकी रही है ना, तो नहीं चलानी, बोले नहीं चलानी, धुंधा का कारण तो बन जाएगा ना वो। अरे भाई साहब सुनो मेरी बात, मालिक ही है, अपन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। और वो जब हमने की तभी तो इन्होंने बना के लेकर बेइज्जती कराने के लिए तो ये भी नहीं बैठे हैं। आप पैसा भी लगाएगा, जमीन भी देगा, बेइज्जती भी सहन करेगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं आपको साफ बता दूं, कोई नहीं सुनेगा इसके अंदर। और गांव के अंदर तो भाई साहब आप चाहे सरपंच हो, आप गांव के अंदर आप किसी को मोटिवेट करके अगर जमीन ले ली किसी हॉस्पिटल के लिए, और बगल में गलती से आपकी भी लगती है, पड़ोस की लगती है, तो कहेंगे साहब आप दुकान काटोगे, अब भी को तो क्या लोग थे। तो लोग तो कहने को कोई कुछ भी कर सकता है, कहने को फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये एक फर्क है, बोल जाऊंगा, हाँ। पॉइंट्स भूल जाता हूँ। आपने कहा कि ये करना चाहते हैं पर हम करने नहीं दे रहे। पॉइंट्स बन कौन नहीं करने दे रहा? तुम लोग सुनो तो सही, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। आप आप कहाँ भाषण में क्या बोलते जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो कि ट्रस्टी 50 बीघा दान कर रहे हैं, हाँ। और कितने 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ से धीरे धीरे 22 करोड़ से 17 करोड़ पे आ गए, और अब उस और भी कम आ गए। इतना कौन दे रहे हैं? ट्रस्टी दे रहे हैं। आज के दिन नाम ट्रस्टी के बनाना ट्रस्टी को है, उसमें आप और हम लड़ क्यों रहे? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। बना दो, इतने दिन हो गए, जब ये वहां पे सरसों की खेती कर सकते हैं, तारबंदी कर सकते हैं, तो ये पैसा लगा के फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे?
क्यों नारायणगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा कौन है? नहीं बना रहा? ट्रस्टी अभी देखे जाने देखे वो जाने। अब तो सर अब तो सब बनेगा। अब क्या बनेगा? अब तो सारा काम होगा। पहले क्या लेकिन था? बात पॉइंट्स पे की पहले क्या जाए। था? आपने क्या कहा कि ये बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ाने नहीं दे रहे, स्टे आ गया, वो आ गया। देख सुन पहले। गलत बात सर। चलो, उसकी जब बता। बात पर है, अगर मेरी गलती आएगी मैं कान पकड़ के सॉरी करूंगा। अगर मेरी गलती अब आएगी मैंने वो कोर्ट वाली बात नहीं थी, बताता हूँ आपको। एक PIL लगी, एक PIL लगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस PIL में दावा किया गया कि हमने रुकवा दिए। ये आपके लोगों के द्वारा किया गया ना। संघर्ष समिति ने कोई ऑथेंटिक बयान नहीं दिया, ऐसा कोई भी। जिसने भी दिया, चलो मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका, लेकिन PIL लगी, नोटिस इशू सर वो हुए, और गवर्नमेंट के पास वो नोटिस इश्यू आए। आप लोग भी गवर्नमेंट से मिले जा जाके, मेरी जितनी तारीफ करके आ सकते लिख करके आए अच्छी तरीके से, अच्छी तारीफें करी आप। ठीक है। और वो पॉलिसी जो पूरे राजस्थान के लिए बन रही थी वो ड्रॉप आउट हुई। ड्रॉप मतलब पेंडिंग हुई पूरे राजस्थान के लिए। बल्कि जिस कमेटी का मैं चेयरमैन हूं हाउस में, उसमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं, MLA, सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये अगर ये पॉलिसी अगर राजस्थान में लागू हो जाती है, और इसमें तो पॉलिसी का हिस्सा भी ये था कि जमीन 40% 60% नगर पालिका को मिलेगी, 40% मालिक को मिलेगी। अगर मालिक वो चीज डेवलप करके दे रहा है, पैसा लगा रहा है खुद का, तब 60% मालिक को मिलेगी, 40% नगर पालिका को मिलेगी। तो पूरे राजस्थान के अंदर लोकल बॉडीज को 40% तो जमीन मिल ही रही थी, जिनको मिल रही थी। अब यहां जो 24 मामले ऐसे नवलगढ़ के, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो अभी दिखाएंगे आपको, 24 में से 17 पे तो कॉलोनियां कट चुकी हैं। अगर इनका मन खराब हो जाए कि साहब मैं सब कुछ करते हुए भी मेरा अपमान होते हैं भाषणों में, तो फिर मैं तो सेल आउट करके चला जाऊंगा, तो भैया कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने उस दिन एक चीज कही थी कि प्रशासन स्पष्ट करे, मेरे से पहले तो सर प्रधान जी ने कही थी कि प्रशासन स्पष्ट करे कि इसका मालिकाना हक किसका है। फिर मैंने कहा कि मालिकाना हक स्पष्ट करे, वरना हम 22 तारीख को तारबंदी हटाएंगे। और जब हम तारबंदी हटाने की कहेंगे, तो फिर वो लोग कहेंगे कि देखो बेचारे खातेदार की जमीन है और क्या नाम दादागिरी कर रहे हो। ये साथ में पूरा सेंटेंस है मेरा, अगर वहां पे जो लोग थे उनको सबको पता है। सब मैंने ये चीज कही कि भाई मैं अगर तारबंदी हटाने जाऊंगा, क्या दादागिरी कर रहा है ये। और उसमें कही भी थी किसी नेताजी ने कि ऐसे कैसे खातेदारी की जमीन की हटा सकता है। तो मेरा सीधा है कि जो मैंने इश्यू बताया कि या तो नगर पालिका इसको अवाप्त करे सारी जमीन को, वो नगर पालिका के पास पैसा है नहीं। दूसरा होता है कि इनसे हाथ जोड़ के अपन कहे कि भाई आप ये चीज हमारे लिए करो, तो वो चीज इनका यह कहना था कि हम इस जमीन का 1 रुपया भी घर लेके नहीं जाएंगे, हम हमारे बाप दादाओं के नाम से इसमें सब कुछ बनाएंगे। तो ये इससे बड़ा तो कोई दान नहीं हो सकता, ये सबको पता है। और जबरदस्ती किसी, अब कहने को तो किसी ने ये भी कहा है कि साहब नव परशुरामपुरा का जो स्टेडियम बन रहा है वो मंत्री जी के फार्म हाउस की शोभा बन रहा है। अरे भाई सड़क बन रही है तो वो भी शोभा मेरी बन रही है, झंडा लगा है वो भी शोभा बन रही है, कॉलेज बना है तो मेरी शोभा। ये शोभा के लिए तो बना रहे हैं भाई, लोग याद रखे इस चीज को, लोग आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखे कि ये विकास के कार्य हो सके। अब बता रहा हूं ना कि आरोपित करने में तो कोई किसी को भी कर सकता है, कोई करता भी आया है सब चीजें। तो अरे भाई केतोक चाद रहेगा वहां के लाख सी टाइम एक चीज विजन भाव साहब क्लियर होना चाहिए कि ये चीज इसमें आ रही है। नवलगढ़ की जनता को थोड़ा तो क्या रिजल्ट दिया वो क्लियर कर दो। क्या रिजल्ट कैसे? वो जो कमेटी आई थी ना सीमा ज्ञान वाली, वो तो तहसीलदार जी बताएंगे, मुझे नहीं पता। तहसीलदार जी सुने ना आपने रिपोर्टिंग के बाद में। तहसीलदार जी 7 खसरों के सीमा ज्ञान का आवेदन किया था नगर पालिका ने। 7 खसरों का सीमा ज्ञान हमने कर दिया मौके पे। कलेक्टर साहब द्वारा जो संयुक्त टीम का गठन किया गया था, 2 SDM थे, उनके नेतृत्व में एक उदयपुरवाटी SDM और एक चिड़ावा SDM, और लगभग सभी तहसीलों से एक एक गिरदावर एक पटवारी का उसमें उस कमेटी में रखा गया था। और लगभग ये कह सकते हो कि पूरे जिले से हर तहसील का एक ना एक कर्मचारी उसमें था। उनके द्वारा उस 7 खसरों का सीमा ज्ञान किया गया। उसके दौरान
जो आवेदन इन्होंने किया था जितने रकबे का सीमा ज्ञान करने का, तो पूरा हमने इनको मौके पे नाप के दिया। एक सेकंड, क्या पूछना चाह रहे हैं इस मामले में? क्या कहा है? कहा ये कि मालिकाना किनका है, दैट्स ऑल। देख उसमें क्या क्या दिए तो अब पॉइंट मालिकाना सर वही तो तो बता रहे हैं ना। जनता क्या सर? मैं ज्यादा भी नहीं जाऊंगा, एक मिनट सर। संवत 2016 से 19 क्या था पूरे मीडिया कर्मियों 16 से 19 का कोई महत्व नहीं है, अरे क्योंकि सुनो, आधार वर्ष मैं है। तुम्हें बताता हूं। 16 से 19 मैं क्या तुम्हें बताता था? हूं। ये बता दो क्या था? अरे नवलगढ़ सुने, नवलगढ़ राहुल साहब का था पूरा। जी सर अरे छठी एक बार, जाओ सर। नवलगढ़ राहुल साहब का था पूरा। सर तो वो ये जिसमें बैठे हैं ना, अरे एक मिनट, ये जिसमें बैठे हैं ना, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट सर। अरे रिक्वेस्ट, तेरी रिक्वेस्ट हम मान रहे हैं। आपकी आगे की बातों पे जनता के 2 ही जना हो गया और कोई जनता नवल को नहीं सुने, नवलगढ़ में जिसमें बैठे हैं अपने, हमारे पर ही साल ये गए अरे तेरे को तो चल रही, तेरे घर पे भी है, तेरे घर पे भी है, और से मुर्ख ही तेरे घर पे भी है। अब बोलो सर, संवत 2016 से 19 जोड़ के नाम दर्ज रहा है, और जोड़ की क्या किस्म बताई गई है? भूमि जो कृषि के योग नहीं है, भूमि जो चराई के योग है, झाड़ीदार वन, और ये कौन सा है? कचरा नंबर 946/60 जोड़ दर्ज है। तू यार बीच में सुन, अरे सुनोगे सर? अरे सुने। उसके बाद में बोलना। अरे एक बार सुन। फिर मेरा सवाल क्या बनता है? तहसीलदार जी जवाब देना। जमाबंदी में संवत 2016 से 19 में जब भूमि अरे राज सुन जा, की बैठ लड़ाई जा, थी। अब बैठ जा एक बार, कैसे सर? एक बार इसलिए बैठ, तो सर आप इसलिए बैठ एक बार। जनता को क्या बता रहे हैं? हम क्या बताना चाह रहे हैं? तू पशु मेला भरवाता था, किससे परमिशन लेता था? इनसे पूछिए, मुझे क्या बता? तू बता। मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं किससे लेता था? है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने लिया विद्यार्थी वकील जो आपके मुख्तियार थे। यस यस सर, क्या बात करते हो आप? मुख्तियार नहीं थे, मुकदमा कीजिए उनके ऊपर। मुख्तियार नहीं थे, मुकदमा कीजिए उनके ऊपर। आराम से बात एक से बात करें। आप आज न्याय की बात करेंगे, अपन न्याय की बात करेंगे। पूरी मीडिया को दिखाना मुख्तियारनामा। सर ये क्या है? एक मिनट सर, बद्रीदास गोयनका और इनके कौन है मुख्तियार? अब एक मिनट सुनिए, दृश्य लीना, अब सुनिए। दृश्य लीना, नहीं दृश्य लीना, इनसे दृश्य लीना। मेरी बात तो सुनो। अरे कट एक बार, अब तू मेला किससे भरवाता था? ट्रस्ट से भरवाता था ना? 2000 जब तेरे 10 लाख रुपए के कमाई के होते थे, 2015 में नगर पालिका में टेंडर लेके भरवाया, उसके बाद में ट्रस्ट से भरवाया था। तू ट्रस्ट से कैसे भरवाता था? किस आधार पे? जस्ट ट्रस्ट ने निकल मालिक कौन था? मालिक कौन था? दारू की दुकान किसके साथ आधार पे लगाता था तू वहाँ पे? कौन सी दारू की? 2-2 लाख रुपए में जो बेचता था। सर्टिफिकेट करवाइए। आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप क्या? सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आप अधिकारी, आपका अधिकारी था और आप यहाँ के विधायक थे। बुलाइए अधिकारी को, तत्कालीन को। तू सुन मेरी क्या बात, कर रहे हो अगर सर तू आप? इस तरह की बातों में आ रहा है क्या ना, आप कर रहे हो सर? मैंने ये क्या लगा रहे हैं? मैंने इसमें मुख्तियार नंबर मेरा खुद ट्रस्ट से भरवा रहा है खुद। कौन से ट्रस्ट है ये? सर ट्रस्ट को तो पता ही नहीं है। ये रात क्या करवा रहे हैं? आपने नगर पालिका में किसने भरवाया था? आपको 2015 में नगर पालिका में किसने भरवाया था? जवाब दीजिए सर इनको। मेरा भरवाता है 10-10 लाख सर रुपए। 9,27,000 रुपए नगर पालिका में जमा करवाए थे। पूछिए आपके रसीद का है, इनसे पूछिए। ये नगर पालिका में रसीद लेके घूम रहा हूँ। बात कर रहे हो आप? चिल्लाते हो कभी ना मतलब क्या चला रहे हैं? बिना मतलब चिल्लाते हो। अच्छा आप ही हो क्या? आप ही तो तुम ही हो क्या? हम तो हमारा जवाब दे रहे हैं। सब हो गया। आप तो जवाब हो गया। कर रहे हो क्या? ये सुन लो, उसका कौन है? इसको बता देंगे। ओए रामनिवास जी, सेठ जी को तमीज से बात करना। और साफ शब्द में कह देता हूँ, सेठ जी से तमीज से बात करना। भामाशाही है, ये ऐसे क्या हमारी? अगर किसी भामाशा का अपमान किया ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी औकात किस बात में नहीं है? तुम इधर भामाशा को कह रहे हो तुम? मैंने क्या कहेंगे वो? भामाशा को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। भामाशा का अपमान नहीं करना। भामाशा का अपमान नहीं। और कोई नहीं है। भामाशा का अपमान नहीं करता। बिल्कुल नहीं। चलो बेटा, एक बार
हाँ जी चलो वो चलाओ भाई, ये एक सेकंड के लिए उठाओ जाओ, सारे हो जाओ। आप सिर्फ प्लान बताइए बेटा। वो लगाओ पहले जो प्लान है अपना, प्लान लगाओ जो अपन चला रहे हैं ना प्लान, वो बताओ अपने वाला, जो हॉस्पिटल वाला वो सारा लगाओ। नहीं घर में बैठे बात क्लियर हो, शांति से बात प्यार से लोकतंत्र में अपनी बात होनी चाहिए, आपस में छोटी बातें होती रहती है। चालू कर रहे हैं एक्सप्लेन नहीं करता था बात में क्या फोटो ले लो, फोटो चार्ज लेकर गाड़ी से और नहीं लिया वापस लोकर का है। दूसरा लाइव चल रहा है दोस्तों, रिलीज होएगा तो आप इस दूसरे लाइव पे आ जाना। ये वाली रोड जो चल रही है चौड़ी वाली, ये आ रही है जुजनू सीकर, ठीक है। ये जुजनू सीकर रोड जो है अपनी, ये जो आना जाना जो साधन दिख रहा है, सबकी नजर वारनी चाहिए। और मेजर साहब, अब जो लेफ्ट के अंदर ये गेट दिख रहा है आएगा भी, मैं जहां कहूं वहां पे स्टॉप करते रहना भाई, जब बोलो जब। अब इस गेट पे एक बार फ्रंट पे गेट पे रोकना। ये जो अपन ने रोड बनाई है, उस रोड के ऊपर ये गेट बनकर इसकी एंट्री होगी, एंट्री एंड एग्जिट, यानी आना और जाना। ये इस तरह से पूरा हेरिटेज लुक दिया है इसको। अब चलो अंदर। ये उस रोड पे चल रहे हैं जो रोड बन चुकी है अभी। हाँ, ये रोड जो बद्रीनाथ से होती हुई हॉस्पिटल अपने छोटा बस रिटर्न जा रही है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज बनाई, वो भी आपको ऐसे दिखाई थी, आज देख लो उतनी सुंदर है। ये ट्रोमा हॉस्पिटल यानी अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें ये अभी अंदर लेके जाएगा। अब वो जो रोड की बात हो रही है ना, वो रोड अब ये यहां से शुरू होती है, वो रोड जो इन्होंने लिख के दिया है, जो ट्रस्ट बनाएगा, हाँ वो लिख के